8 में गणित में हम अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति बना रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 4/3 का हम पहले का तीसरा और चौथा सवाल यहाँ पर बनाएंगे। तो इसमें पहला जो पहले का तीसरा जो सवाल है, समांतर चतुर्भुज HEAR, जिसमें HE 5 सेंटीमीटर दिया है, EA 6 सेंटीमीटर दिया है और कोण R हमें 85 दिया है। यहाँ पर इसने नाम भी दे दिया है इसका, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण समान होते हैं। तो उसके आधार पर हम इसका पहले एक रफ आकार बनाएंगे। तो रफ आकार के अनुसार ही हम आगे को फिर बनाएंगे। देखिए, जैसा सवाल है उसके हिसाब से हम एक रफ आकृति बना रहे हैं। ये समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं हम एक यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज इस तरह की आकृति हमारी होगी। तो इसमें हमने इसका नाम HEAR, ये रफ आकृति हमारी ये। तो इसमें HE, ये HE है, ये 5 सेंटीमीटर है, और EA ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। कोण R ये हमारा 85 अंश का है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज में जो हमारी भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। इसी तरह से ये मतलब हमने इसकी उससे लिखी, ये 85 तो ये भी 85 होगा हमारा, ये 85 अंश का होगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में ये भुजा 5 सेंटीमीटर दी है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। हमें ये तीन चीज़ हमें इन दिए हुए से प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये कोण प्राप्त नहीं है। अगर हम ये कोण प्राप्त करना चाहें तो इसको और इसको जोड़ें तो 180 अंश आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको अगर हम x मान लें और कोण x धन 85, तो ये हमारा 180 अंश होता है। यहाँ पर हम कोण x का मान 180 में ये 85 घटाएंगे तो कोण x हमारा निकल आएगा। यहाँ हम इसको घटा लें, ये हमारा 95 अंश आ रहा है घटा के। तो यानी यहाँ पर वाला कोण हमारा जो होगा 95 अंश का होगा। तो ये 95, तो ये भी 95 का होगा। तो देखिए, हमें कितनी चीज़ें प्राप्त हो गई। तो हम इसके आधार पर इनके सब भुजाओं को लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमें HE दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हमारा RAB 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे हमें दे रखा है EA 6 सेंटीमीटर है, EA सवाल ने दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो भुजा है ये HR, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये हमें प्राप्त हुआ। तो कोण R हमारा 85 अंश सवाल ने दे रखा है, तो हमारा कोण E भी 85 अंश का होगा। और कोण X हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो इसमें यानी कोण H हमें प्राप्त हो गया 95 अंश। तो हमारा कोण A भी 85 अंश का 95 अंश का होगा, जो हमें इसके सम्मुख कोण है। तो ये इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई इसमें, इस सवाल में। ये इसके आधार पर हम चित्र बनाते हैं। देखिए, हम बना रहे हैं। हम सर्वप्रथम RA बनाते हैं जो 5 सेंटीमीटर है, RA। तो ये हम 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहे हैं। इसका नाम हमने R और A, और हमारी ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है। अब हमने यहाँ पर 85 अंश का कोण बनाना है और यहाँ पर 95 अंश का कोण बनाना है। हम इसको बनाते हैं। देखिए, रेखा गणित में उल्टा सुल्टा चांदा सब चलता है, तो उसी हिसाब से हमें आकृति उल्टी अगर बनानी है तो हम वैसे भी बना सकें। यहाँ पर हमने रख दिया। अब इसमें हम 85 अंश का कोण बना रहे हैं। तो देखिए, हम उल्टा चित्र बना रहे हैं, तो हमें इतना अभ्यास करना है। 85 अंश हमने ये रखा और ये हमारा 85 हमें प्राप्त हो रहा है। ये बिंदु हमने यहाँ पर लगा दिया और इसको हम बढ़ा देंगे आगे को। हम इसको सीधे बढ़ा देते हैं आगे तक। इसी तरह से यहाँ पर हमें A पर 95 अंश का कोण बनाना है। 95 हमें दिया है, हमने निकाला है। तो 95 के लिए भी हम इसको उल्टा ही रखेंगे, लाइन से लाइन मिलाएंगे, बिंदु से बिंदु मिलाएंगे। और हमारा देखिए 0 से हम शुरू कर रहे हैं। हमें 95, 90 और यहाँ पर ये 90 और ये 100 है,
तो हम यहाँ पे 95 हमारा ये है, हम इससे ए को मिला देंगे और इसको भी आगे हम सीधे बढ़ा देंगे। ये हमने रेखा सीधी बढ़ा दी। अब इनके माप भी लिख देते हैं, ये 85 अंश की है और ये 95 अंश की। जो चीज़ हम बनाते जा रहे हैं उसकी मापें भी दर्शाते जाएं। अब यहाँ पर इसने ये कहा है कि 6 सेंटीमीटर की रेखा है ए से ई, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हम स्केल में निकाल लेंगे। 6 सेंटीमीटर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। इसमें ये हमने यहाँ से चाप काटने के लिए दूरी निकाल ली और बिंदु ए में प्रकार रखा और हमने 6 सेंटीमीटर का चाप ये काटा। ऐसी आर से भी हम 6 सेंटीमीटर का चाप काट लेते हैं। तो ये बिंदु हमारे जो कटे हैं इनके नाम चित्र के अनुसार एच और ई होगा। तो यहाँ पर हम एच रखेंगे और ये बिंदु ई होगा। इसको हम मिला लेते हैं यहाँ पे, और ये 6 सेंटीमीटर की है और ये भी 6 सेंटीमीटर की है। इसको हमने यहाँ पे मिला लिया और ये भी मिल गई। और ये 5 सेंटीमीटर की हमारी रेखा है, ये भी 5 सेंटीमीटर की रेखा देखिए हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। जबकि हमें सवाल ने कहा था कि जो भुजा है एच ई 5 सेंटीमीटर इसने दी थी सवाल में। हमने एच ई से शुरू नहीं करा, हमने आर ए से शुरू करा, यहाँ 5 कीजिए। तो देखिए हमारा सवाल अगर गलत होता तो यहाँ 5 सेंटीमीटर नहीं आता। तो देखिए हमने इसके आधार पर बनाते चले गए और तो ये हमारा जो दिया था हमने वो हमारा 5 सेंटीमीटर स्वयं ही आ गया। तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। तो अब इसकी रचना हम जब लिखेंगे तो हम उसमें हम ये बोलेंगे एच ई, रचना इस तरह से लिखेंगे। सर्वप्रथम हम इसको बताने के लिए पहले थोड़ा समझाना पड़ेगा। इसमें हम कहेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें एच ई हमको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एच ई के बराबर ही आर ए होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। इसके सम्मुख भुजाएं समान होती हैं जैसे ये, और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। और इसमें हम बिंदु ई से ए पर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का चाप काटा है हमने ए से ई पर, और ऐसी आर से एच पर भी 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। और यहाँ पे हमने 85 अंश का कोण बिंदु ई पर, इसको देखिए यहाँ पर ये दर्शाया नहीं था तो इसको, तो देखिए दोबारा इसको बताते हैं ढंग से। इसकी रचना देखिए, जैसे हमने काम किया उसके हिसाब से बताएंगे हम इसमें। तो हम ये कहेंगे कि सर्वप्रथम हमने रेखा आर ए 5 सेंटीमीटर खींची, जिस पर आर पर हमने 85 अंश का कोण बनाया और ए पर 95 अंश का बनाया। और उसके बाद हमने 6 सेंटीमीटर का चाप ए से ई की तरफ काटा और आर से एच की तरफ काटा। और ये बिंदु एच और ई हमें प्राप्त हुआ, जिन्हें हमें मिलाए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और कोण ई भी 85 है और एच भी 95 है। हमने रचना इस आधार पर करी है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये सम्मुख भुजाएं हैं, दोनों समान हैं, और ये भी सम्मुख है। और इसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ये सम्मुख कोण हैं समान है और ये भी सम्मुख। तो इस तरह से हम इसकी रचना को बताएंगे। और अब अगला सवाल देखिए। अब हम इसका 403 का पहले का चौथा सवाल बना रहे हैं। एक आयत है, आयत ओ के ए वाई इसमें दिया गया है। इसमें ओ के बराबर 7 और के ए 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम इसको बनाते हैं, इसका रफ आकार बनाते हैं। देखिए जो सवाल में हमें दिया है आयत ओ के ए वाई और ओ के और के ए, ये हमें दिया, वो ये हमने यहाँ पे लिखा है और इसका एक रफ आकार बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो हमें प्राप्त हो रहा है इसमें देखिए ओ के हमारा ये 7 सेंटीमीटर का होगा और के ए ये हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा। अब ये एक आयत है, यहाँ पर इसने एक आयत भी लिखा है। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण के और ये बराबर कोण ओ और ये बराबर कोण वाई, ये सब हमारे 90 अंश के होंगे। और इसमें आयत की लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर जैसे ओ के कहा है इसने 7 सेंटीमीटर, तो हमारा यहाँ पर वाई ए भी समान होगा, ठीक है। और के ए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का है तो ओ वाई भी हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा।
तो समझ में आया होगा। इसी हिसाब से अब हम इसका फेयर काम करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम एक रेखा खींचेंगे जो 7 सेंटीमीटर की होगी। तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहे हैं। ये हमने 7 सेंटीमीटर खींचा। इसका नाम ओ के हमने रखा। ये 7 सेंटीमीटर है। अब हमने यहाँ पर से और इधर से 90 अंश का कोण बनाना है। तो हम 90 अंश का कोण बना रहे हैं। यहाँ पे ये 90 अंश हमें प्राप्त हुआ। इसको हम आगे बढ़ा लेंगे सीधे, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे सीधे। इसी तरह से के से भी हम 90 अंश का कोण बनाएंगे और ये भी हम सीधे आगे बढ़ा देंगे। तो ये यहाँ पर हम 90 अंश दर्शा भी देंगे और ये हमें एक भुजा और 2 कोण यहाँ पर हमने दर्शा दिए। अब हमारी जो ये रेखा है के ए 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर की हम यहाँ से चाप काटेंगे। हम स्केल से 5 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने के से 5 सेंटीमीटर का चाप भी काटा और ओ से भी हम यहाँ से भी 5 का काटेंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होंगी। इससे हमें ए और वाई दोनों प्राप्त हो गए और इनको हम मिला लेंगे। ये हमारी 5 सेंटीमीटर की रेखा है, ये 7 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से हमारा एक आयत पूर्ण हुआ। तो इसकी रचना हम लिखेंगे। सर्वप्रथम हमने रेखा ओ के खींची जो 7 सेंटीमीटर की है। ओ और के दोनों पर 90 अंश का कोण बना के उसे सीधे आगे बढ़ा देते हैं और उस रेखाओं में 5-5 सेंटीमीटर के ए पर काट लेते हैं और ओ वाई पर काट लेते हैं और वाई और ए को मिला लेते हैं और इस तरह से एक आयत की रचना पूर्ण होती है। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।